हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने जो कंसिस्टेंसी देखी थी उसी का अब आज जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ हमारी आइसोलेशन। ठीक है, हमने एसिड प्रॉपर्टी की ए और सी को देख लिया, ए सी क्या। अब हमारे पास आइसोलेशन है। ठीक है, हम आइसोलेशन को पढ़ेंगे। आइसोलेशन आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि आपने ऐसे भी देखा होगा कोविड के टाइम पे भी आइसोलेशन की, आप आइसोलेशन में रहो मतलब अलग रहो, किसी को दिखना नहीं है, किसी को कुछ नहीं। ठीक है, वो आइसोलेशन थी। अभी ये यहाँ पे आइसोलेशन क्या है कि लेट सपोज हमारे पास ये तो चांसेस है ना कि कंकरेंटली डेटा हमारे पास हो सकती है एग्जीक्यूट, कंकरेंटली दो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। पर लेट सपोज हमारे पास कंकरेंट जो ट्रांजेक्शन हो भी रहे हैं ना, उसके बाद भी हमारे पास जो डेटा है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होने चाहिए। लेट सपोज कि ए किसी अकाउंट के ऊपर, लेट सपोज ए नहीं, चलो पी है एक, ठीक है, ये ए के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहा है। लेट सपोज ऐड कर रहा हो, डिलीट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। ठीक है, हमारे पास क्यू भी है जो सेम काम कर रहा है, वो ऐड कर रहा हो, डिलीट कर रहा हो। तो जब तक ए जो पी है हमारा, जब तक ये रीड करेगा और उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, तब तक वो इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो क्यू को नहीं दिखेगा। ये तभी दिखेगा जब हमारा पी कंप्लीट कर देगा, है ना। तो ये चीज़ें अब मैं कि इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन वो क्या है। आइसोलेशन इन डीबीएमएस, व्हाट इज दिस, दैट इंश्योर्स दैट इट इंश्योर्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन, इंश्योर ट्रांजेक्शन run independently and do not do not interfere with each other। ठीक है, किसी के ट्रांजेक्शन पे वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अदर इवन, यहाँ मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, इवन व्हेन एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। ठीक है, किसी भी केस में हमारा क्या है, सिंपल सी चीज़ कि किसी भी केस में हमारा जो है ये ट्रांजेक्शन एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों के दोनों जो आइसोलेशन में काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कंकरेंट डेटा का जो गारंटी है ना वो हम कर पाएंगे कि हमारे पास लेट सपोज कि कंकरेंट डेटा कह रहा हूँ, कंसिस्टेंट डेटा का ट्रांजेक्शन हम ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ की वजह से अगर ये नहीं करा तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पे ए जो है, ए नहीं रखते इसको, चलो टी आई एक ट्रांजेक्शन है और टी जे एक ट्रांजेक्शन है। हमारे पास ए है, इसके अंदर कुछ भी डेटा हो, ठीक है, लेट सपोज 1000 था, इसका काम क्या है, ये 100 को ऐड करेगा इसमें, और इसका भी काम क्या है, लेट सपोज 200 को वो ऐड करने वाला है। ठीक है, तो पहले ए ने इसको T1 ने इसको रीड किया, तो T1 टी आई जब इसको रीड करेगा, सॉरी टी आई जब इसको रीड करेगा तो इसको 1000 मिला। इसने क्या किया, इसको 1000 से 1100 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकता है, इसके पास वो पॉसिबिलिटी है करने के लिए, तो इसने कर दिया। अब सेम काम इसको करना है, 200 इसको ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि जो भी ये इसको हम बोलते थे डर्टी रीड बोलते हैं, कि अगर ये रीड करना चाहेगा ना तो ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे T1 के पास, इसने इसको रीड कर लगा है पर इसने कमिट नहीं करा है। तो जब तक वो कमिट नहीं करेगा, ये चेंजेस अपने कमिट नहीं करेगा, तब तक हम इसको अगर रीड करा दे वो वैल्यू, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेट सपोज कि इसने रीड कर लिया, ठीक है, और इसने क्या किया, इसको 1000 कर दिया। अब 1000 में 200 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1200 आएगा। अब हमारे पास, इसके पास 1200 है, इसके पास 1100 है। ठीक है, लेट सपोज इसने पहले कमिट करा और यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू आ गई 1100, और फिर उसके बाद इसने बी ने कमिट कर दिया, तो ये हमारी 1200 हो जाएगी। जबकि होना कितना चाहिए, अगर हम किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर 100 + 200 दोनों तो ऐड ही हो रही है ना, तो हमारा होना क्या चाहिए था, 1300 होना चाहिए था, पर क्या हो रहा है, 1200। अगर दूसरा केस लेते, लेट सपोज कि पहले T1 के जगह T2 ने पहले से डाल दिया, ठीक है, TJ ने पहले डाल दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू जो वो 1200 पहले सेट हो जाएगी। उसके बाद T1 आया और उसको अपडेट करके क्या कर देगा, जो T1 है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या कर देगी, अपडेट हो चुकी 1100 हो जाएगी। जो कि ये भी हमारी जो डेटा है वो गलत है, ये भी डेटा हमारी क्या गलत है। ठीक है, अगर हम समझो कि ये हम रीड करने नहीं देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज हमारे पास टी आई है, इसने रीड किया, इसको 1000 मिला। ठीक है, अब TJ है, ये चाह रहा है कि हम भी रीड करें, तो ये क्या करेगा, इसको डर्टी रीड शो करेगा कि किसी ने रीड कर रखा है जो अभी तक अपने उसने कमिट नहीं करे, चेंजेस अपने लगाए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इस ट्रांजेक्शन को पूरा होने देंगे, तो ये क्या होगा, 1100 होगा। ये जब हमारा कमिट हो जाएगा, ठीक है, जब ये कमिट हो जाएगा तो अब ए की जो वैल्यू वो अपडेट होकर के हो गई कितनी, 1100 हो गई। उसके बाद जब ये रीड करेगा तो इसको 1100 मिलेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे वो अपनी वैल्यू को ऐड करेगा 200 को, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ठीक है, जो हमें चाहिए था। तो ये क्या है, ये बताता है हमारा कि जो एग्जीक्यूशन हो रही है हमारी, जो जो भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, वो दोनों के दोनों आइसोलेशन में हो रहा है। कोई किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है कि इसकी वैल्यू को बीच में आके इसने मॉडिफाई कर दिया, ये नहीं कर रहा है ना, हाँ।
तो ये चीज़ क्या हुई, जब तक वो कमिट नहीं करे तो दूसरे को हम रीड करने दे रहे हैं, ये हमारी होती है। एक तो हमने डिस्कस करा, वो क्या था, डर्टी रीड बोलते हैं इसको। मैं ये लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। डर्टी रीड, रीडिंग अनकमिटेड डेटा फ्रॉम अनदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसमें से आप अनकमिटेड डेटा को रीड कर रहे हो, तो ये डर्टी रीड कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास लॉस्ट अपडेट भी बोलते हैं, एक लॉस्ट अपडेट। अभी दो ये टर्म्स को देख लेते हैं, उसके बाद अभी हम बाकी जो नेक्स्ट आएगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, पर अभी हमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वन ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसके आप नोट्स बना सकते हो अगर आपको ऐसे लगे कि ये काम की चीज़ है। वो भी सी बात है, अगर आपको ये सब चीज़ें पता होगा तो। वन ट्रांजेक्शन ओवर राइटिंग अनदर अनकमिटेड चेंजेस। ठीक है, तो ये ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक उसको कमिट ना करे तब तक ये चीज़, जो अभी हमने यहाँ देखा ना कि ओवरराइड कर दे रहा है, 1200 हुआ था उसके बाद 1100 हो गया, तो ये चीज़ ओवरराइड हो रही है, तो ये चीज़ ना कर पाए, ये लॉस्ट अपडेट होता है। तो ये दो टर्म्स है, और साथ ही साथ हमने आइसोलेशन देखा। अब बाकी इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो बच रही एक क्लास हमारी, ड्यूरेबिलिटी। इस चीज़ को हम देखेंगे, और इसके बाद अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।